डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 5 का मैथ है और ये रिवीजन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 4, 5 एंड 8। 4, 5 एंड 8 ये हो गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम निकाला जाता है इस तरह से 4, 5, 8। ये सबसे सिंपल मेथड है, डिवीजन मेथड इसको कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का नंबर लेना है जो प्राइम नंबर हो और दूसरी बात कम से कम दो नंबर को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से अगर हम लेते हैं तो ये डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। 2 2 जा 4 हो गया। ये जो डिविजिबल नहीं होगा वो वैसे ही रह जाएगा। ये 2 4 जा 8 हो गया। अभी भी हम 2 से ले सकते हैं इसको। 2 1 जा 2 हो गया और ये 5 हो गया, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, ये खुद एक प्राइम नंबर है। और यहाँ 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पे हम 2 से ले लेते हैं 2। तो अब तो वैसे जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम 2 से ले लेते हैं, क्योंकि सबके नीचे 1 लाना पड़ेगा। यहाँ 1 रहेगा, ये कट रहा है, ये 5 के 5 ही रह जाएगा। तो फिर हम एक बार 5 से ले लेते हैं और जिससे क्या होगा, यहाँ पे 1, ये भी 1 हो गया और ये हो गया। तो ये टोटल जो है ये हो गया। तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 कितना 1 2 3 हो गया और एक 5 हो गया। 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया। तो इसका आंसर जो है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 40। एलसीएम इक्वल टू 40, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एलसीएम करते हैं इसको। 8 हो गया, 10 12। तो यहाँ पे सभी नंबर जो 2 से कट रहा है, डिविजिबल है, तो 2 से ले लेते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया और 6 2 जा 12 हो गया। अभी भी 2 से 2 नंबर कट रहा है। यहाँ पे 2 से हम ले लेते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 5 वही रह जाएगा और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। अब तो कोई जा नहीं रहा है, क्योंकि सभी प्राइम नंबर है। फिर भी अगर 1 आप लाना चाहते हैं, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। अगर 1 लाना चाहते हैं तो सबको एक एक करके लेके चलना होगा। 2 से ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 5 और 3 रह जाएगा। फिर हम 3 से लेते हैं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 रह गया और यहाँ 1 हो गया। फिर हम 5 से लेंगे तो हमें यहाँ पे 1 हो जाएगा, सब जगह 1 हो जाएगा। अब हमें मिला 2 2 2। तो यहाँ पे हम 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो कितना हो गया 8 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 43 जा मतलब 4 3 जा 12 हो गया। 12 पे एक 0 मतलब 120, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम लिख देते हैं, LCM इक्वल टू 120, और यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब HCF निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। तो HCF हम इसको कैसे निकालेंगे? HCF निकालने के लिए सबसे सिंपल जो मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड, तो हम उसी से निकालेंगे। तो छोटा नंबर जो होता है उसको हम इस तरह से ले लेते हैं 396, और इसको हम डिवाइड करेंगे 720 से। तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा? 3 2 जा 6 हो रहा है और यहाँ 720 है, संभवतः 2 बार में नहीं जाएगा। हम ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ 396 × 2, 6 2 जा 12 हो गया, 1 बच गया, 9 2 जा 18, 119 हो गया, फिर 1 बच गया, और 3 2 जा 6 और 1 7, काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 बार में ही जाएगा। तो 1 बार में ले जाते हैं हम 396। यहाँ पे हो गया 10 6 4 हो गया, और यहाँ पे 1 बच गया, 11 9 2 हो गया, और यहाँ पे 6 3 तो 3 हो गया। अब यहाँ पे जाने वाला है नहीं, ये रिमाइंडर है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे और 396 यहाँ लिखेंगे। 396 इसको उठा के यहाँ पे, अब एक ही बार में जाएगा, तो जाने वाला है नहीं 1, और यहाँ पे 324, यहाँ पे 6 4 तो 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 7 हो गया, ये कट गया, और यहाँ पे 72। अब ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पे कितना हो गया 324। कितने बार में जाने की संभावना है यहाँ पे? तो 7 5 जा 35, ज़्यादा हो रहा है। 7 4 जा 28, 7 4 जा 72, चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, और 7 4 जा 28। 5 बार में तो 7 5 जा 35 होता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना ही आ रहा है। 4 बार में जा रहा है, तो 4 बार में हम ले जाते हैं 288, यहाँ पे 14 हो गया, 8 तो 6 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 8 तो 3, ये कट जाएगा। अब यहाँ से ये 72 हो गया, ये 72 यहाँ, और 36 2 जा 72 होता है 2 बार में, यहाँ पे कम्प्लीटली ये कट गया।
तो HCF का आंसर इधर आता है, ये जो है इसका आंसर है HCF इक्वल टू 36 और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 80, 96 एंड 360। तो यहाँ पे इन दो छोटे नंबर को पहले हम ले लेते हैं। यहाँ पे 80 से 96 को डिवाइड करते हैं, 96 तो 8 2 जा 16 मतलब 160 हो जाएगा 2 बार में। तो यहाँ हम 1 बार में ही लेंगे, 80 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। फिर इसको यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे 80 हो गया यहाँ पे। तो क्या 16 का टेबल में आता है? 16 32 13 14 16 25 80। तो 5 बार में तो आ ही रहा है, 16 5 जा 80, कट गया ये कम्प्लीटली। तो अब ये आंसर इसका ये हो रहा है 16। तो 16 से अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 16 360। तो यहाँ पे 16 2 जो 32 होता है, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं, 32। यहाँ पे 6 में से 2 तो 4, ये कट गया और ये 0 यहाँ आ गया। अब जो है 40, तो 16 2 जा 32 वही आएगा, 16 3 जा 32 16 48 आ रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार में ही जाएगा, 36 32। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 तो 8 हो गया और यहाँ पे 1 कट गया। अब इसको जो है हम काटते हैं, 16 को यहाँ पे उठा कर ले आते हैं और 8 2 जा 16, ये कम्प्लीटली कट गया। तो इधर वाला आंसर होगा 8 आया। तो इसका HCF जो है क्या है, HCF इक्वल टू 8 और यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द सम, मतलब ऐड करने के लिए कह रहा है और काफ़ी इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 13 प्लस 3/17 ये दिया हुआ है। तो इसको सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं और 17 डायरेक्ट हम 17, ये तीनों 17 के लिए एक 17 लेके आएंगे और इसको जो है ऐड कर लेना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे में अगर सब इक्वल दिया हुआ हो तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं ये, और दूसरे के लिए फिर हम बाद में बतलाएंगे। आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारा सोल्यूशन मिलते जाएगा। और ये 3 हो गया तो कितना हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया। तो यहाँ पे 14 हो गया और यहाँ पे 17 हो गया। अगर ये कट के छोटा होता तो छोटा कर देते, लेकिन कटने वाला नहीं है। फाइनली जो है यही इसका आंसर है। ये 13 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, इसके नीचे भी सब में 7 7 दिया हुआ है, इसीलिए इसको बनाना काफ़ी आसान है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, क्या करेंगे पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे होगा, 7 1 जा 7, 7 2 9, 9/7 हो गया, प्लस ये तो सीधा है ही 3/7 और ये प्लस हो गया 7 2 जा 14, 14 और 5 19, तो 19/7 ये हो गया। अब हम इसको इसके लिए एक लाइन लेंगे और सब के लिए 7 एक 7 देंगे, 3 7 है 1 7 और सबको इस तरह से ऐड कर देंगे, 9 + 3 + 19 और यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया और 20 और 2 22 हो गया, 22 और 10 32 हो गया, उसमें से एक माइनस कर देंगे 31 हो गया। तो इक्वल टू 31/7, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे इस तरह का हमें जो दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, तो कटने वाला नहीं है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि नीचे छोटा है। तो 7 4 जा 28 हो गया। इसको इस तरह से दिया जाता है, सपोज कि हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं 31, आपको बतला देते हैं। 7 4 जा 28 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 28 2 30 और 1 31, तो 3 हो गया। यहाँ पे कट गया 3, तो ये 4 जो है बीच में रहेगा 4 और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3 और जो नीचे पहले से है 7 वो 7 नीचे ही रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जिसके नीचे अगर इस तरह से डिनोमिनेटर सेम हो तो घटाना काफ़ी ईजी होता है। ये जी सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और उसके नीचे 9 दे देते हैं। ये दोनों 9 के लिए एक 9 हो गया और जैसे ऊपर में दिया हुआ ऐसे लिख लेते हैं 8 - 2, तो 8 में से 2 चला गया तो 6 बचेगा, 6/9 हो जाएगा। आंसर में यही दिया हुआ है। अगर हम काटना चाहते हैं इसको काट भी सकते हैं। ये हो गया 3 2 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। अगर हम ये आंसर भी देते हैं 2/3 तब भी ये सही होगा, ठीक है। जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो इसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है हम पहले सीधा कर लेते हैं। 7 3 जा 21 हो गया और 1 22 हो गया। इसको सीधा करते हैं 22/7 हो गया और माइनस 7 2 जा 14, 14 और 1 15 हो गया, 15/7। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसको आसानी से बना सकते हैं। एक लाइन लेते हैं, इसके नीचे 7 देते हैं और 22 - 15 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 22। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 7 का, 7 1 जा 7
मतलब 7/7 हो गया, तो 7 × 1 = 7 कट गया, कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ इसका आंसर जो है 1 आ गया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ जो खाली जगह है इसको भरने के लिए कहा गया है। यहाँ पे अब देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, इसमें कितना जोड़ देंगे कि हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, कितना जोड़ देंगे कि ये मिल जाएगा। तो सपोज आप मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 दिया हुआ है, मान लीजिए, इसको लिखना नहीं है, बनाना भी नहीं है, 5 दिया हुआ है, प्लस यहाँ कह रहा है, यहाँ खाली जगह दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 8, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 में से हम कितना जोड़ देंगे कि 8 आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 5 में से 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 3 जो है वही आंसर होगा। वो 3 कैसे निकलेगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो वो 3 निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। तो हम 7, इसको पेंडिंग हो गया, ये इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसी के अनुसार जैसे कि इसको हम उठा के यहाँ रख दिए, 7/8 माइनस 3/8। इसको कैसे बनाए थे हम लोग, इसको बनाने के लिए एक लाइन लेंगे, दोनों 8 के लिए 1/8 हो जाएगा, और ऊपर जैसे लिखा हुआ है 7-3, तो क्या आ गया 4/8। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4/8 यहाँ पे फिल हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से यहाँ पे सिंपली माइनस करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ 5 है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, इसके लिए 5 लिख लेते हैं, दोनों 5 के लिए एक 5 हो गया, और यहाँ जैसे लिखा वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 3 - 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 और नीचे में 5, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा 2/5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।